जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो आज का ये टॉपिक है वो है एवरेज, हिंदी में बोलते हैं औसत। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। नया टॉपिक आज हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं और शायद 4 या 5 पार्ट में इसको हम जो है फिनिश करा देंगे। ये पहले ही बता के चल रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप आराम से करेंगे जैसे कि हम करते हुए आ रहे हैं बेसिक टू एडवांस। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे 1st to 10th क्लास तक, क्लास 1 से लेकर 10th क्लास तक, 1 से लेकर 10 तक जो है मैथ पढ़ाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है बच्चों के लिए, क्योंकि हर बच्चे के पास, हर पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं जो कोचिंग या ट्यूशन्स को अफोर्ड कर पाएँ, ट्यूशन पढ़ा पाएँ। और बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चे खुद पढ़ कर जो सीख रहे हैं। तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर जहाँ पर आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और वही मैं कर रहा हूँ। अपने 10-12 साल का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी मैथ क्लासेस चल रही हैं, आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, हो सकता है मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हो सकता है थोड़ी लाइटनिंग की या शेडो वेडो आ रही हो, मेरी आपकी परछाई पड़ रही हो, आपको दिख रहा हो शायद, लेकिन नॉलेज आपको 101% मिलेगी। यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है एवरेज, हिंदी में इसे बोलते हैं औसत। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। देखने में जो है आपको शायद छोटा लग रहा हो, लेकिन बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से भी और 5th 6th क्लास से भी हिसाब से भी। खास करके ये आपको 4th 5th 6th क्लास में खूब अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा ये टॉपिक, और कंपटीशन में तो भर भर के आता है। 1st to 10th लेवल का यहाँ भी मैथ आता होगा, जिस भी कंपटीशन में आता होगा उसमें ये वीडियोस, मेरी जितनी वीडियोस हैं वो आपको बेनिफिट करेंगी। बहुत सारे टॉपिक हम देख चुके हैं। इससे रिसेंटली पहले ही हमने जो है अभी बोर्ड मास ख़त्म किया है। बोर्ड मास ख़त्म किया जिसे सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं, बिडमास, पेमडास, उसके बहुत सारे नाम हैं। और उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको एक लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, बेसिक टू एडवांस 1st to 10th। बिल्कुल 1st to 10th का बेसिक टू एडवांस करा रहे हैं, जिसमें मैथ नहीं आता, उंगली पकड़ कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक है वो है एवरेज, हिंदी बोलते हैं औसत। और सबसे अच्छी बात ये, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, स्कूल का हो, क्लासेस का हो, कंपटीशन का हो, किसी का भी हो, 1st to 10th लेवल का जिसको मैथ सीखना है वो आराम से यहाँ सीख सकता है। स्टेप बाय स्टेप आराम से कराते हैं। पहले हम टॉपिक का इन्फॉर्मेशन, फिर डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, नाम उनके, साइड बुक्स, NCERT बुक, एंड देन थोड़ा सा अप लेवल पे कंपटीशन की एडवांस लेवल पे जाके हम टॉपिक को फिनिश करते हैं। सारे टॉपिक हम ऐसे ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये शायद हमारी 58 या 59 वीडियो होगी। बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं, SCF, LCM, असेंडिंग, डिसेंडिंग, बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड मैंने करने सिखाए, रोमन नंबर, प्लेस वैल्यू। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, बायलिंगुअल क्लासेस है। नाम अलग होता है, बस अंदर का कंसेप्ट सेम होता है मैथ में। तो एवरेज आज हम पढ़ेंगे, एवरेज औसत। इसके हम जो है पहले क्या पढ़ेंगे इसमें, इस टॉपिक में आज की जो वीडियो है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन की। बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, पहले इसके बारे में समझेंगे, एवरेज होता क्या है, डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। फिर अगले पार्ट में जो उनके नियम, उनके फॉर्मूला होते हैं वो भी समझेंगे, और साथ के साथ में औसत के साथ सम का भी आपको कराता हुआ चलूँगा। तो बस आपसे इतना अनुरोध है, हाथ जोड़कर मेरा नम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमसे जुड़ने की कोशिश करें, और उन लोगों तक जरूर इन वीडियो को पहुंचाएं जिनको वाकई में इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब एवरेज होता क्या है, औसत क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। पहले हम जानेंगे एवरेज के बारे में होता क्या है। देखिए, एवरेज को कहीं कहीं मध्य और मीडियन भी बोला जाता है, लेकिन वो काम तब करता है जब बिल्कुल सिक्वेंस में कोई चीज़ दे रखी है, वो हम सब पढ़ेंगे अब। देखिए, तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे रिलेटिव जब हमारे घर पे आते हैं तो वो पूछते हैं, भाई लड़का क्या कर रहा है या फिर लड़की क्या कर रही है। तो आप बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम जॉब कर रहे हैं, और आप बताते हैं कि ऐसे ऐसे इतनी सैलरी हमारी मंथली है। मान लीजिए आपने बताया कि मेरी मंथली सैलरी जो है 45,000 है। मान लीजिए आप गवर्नमेंट है या प्राइवेट में कहीं काम करते हैं, आपकी 45,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी है। अगर वो आपसे ये पूछने लग जाए कि एक दिन की बताओ, एक दिन का कितना कमा लेते हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसे कहते हैं एवरेज बताना, कि एक एवरेज बताओ कि कितना आप जो है डेली कमा लेते हैं। तो जब आप इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जो डबल जीरो जाएगा, तो करीब 1500 आप जो डेली का कमा लेते हैं। तो ये जो आपका निकल के आया ना, वो एवरेज इनकम है आपकी। ये है आपकी एवरेज इनकम, यानी कि रोज़ रोज़ कमाया हुआ पैसा कितने दिन तक कमाया, तो सारा पैसा टोटल करेंगे और कितने दिन कमाया उससे उसका डिवाइड कर देते हैं। यानी 1500 ऐसे 1500 रुपये आपने डेली कमाए होंगे। कितने दिन तक कमाए होंगे? 30 दिन तक कमाए होंगे। तो इन सब का टोटल कर देंगे हम, और अपॉन जो है इसका जो उससे भाग कर देते हैं।
जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बाइक है या गाड़ी है और आपको उसका एवरेज पता करना है कि गाड़ी कितने का एवरेज दे रही है। तो आपने, आपके दोस्त ने ये माना कि 10 दिन का टारगेट लगाया कि 10 दिन ऐसा करते हैं 1 लीटर पेट्रोल डेली डलवाएंगे और चला के देखेंगे कितना वो चलती है। पहले दिन आपने उसे गाड़ी को चलाया तो मान लीजिए वो 35 चली, दूसरे दिन चलाया तो मान लीजिए 40 चली, तीसरे दिन चलाया 37 चली, चौथे दिन चलाया मान लीजिए 42 चली, पाँचवें दिन चलाया मान लीजिए 30 ही चली, छठे दिन चलाया 26 डे आपने चलाया तो मान लीजिए 37 चली, 7 डे चलाया आपने तो वो 40 चली, ऐसी 8, ऐसी 9, ऐसी 10 मान लीजिए, ऐसे चलती गई वो। यहाँ 30 चली, यहाँ 43 चली और यहाँ जो है 40 चली। इस तरह से अलग अलग 1 लीटर में आपने 1 लीटर हर रोज पेट्रोल डलवाया था और आपने बाइक को चला चला के देखा तो कभी वो 35 चल रही थी, कभी 40, कभी इस तरह से चल रही थी। तो आप उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेंगे गाड़ी का एवरेज कितना है, लगभग कितना एवरेज कर देती है। तो आप गाड़ी का एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सब का टोटल ये 10 दिन में जो आया है, 10 दिन में सबका टोटल यानी कि जो नंबर दे रखे हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल नंबर्स बोल सकते हैं, और भी इसके फॉर्मूला होते हैं, मैं बताऊंगा अभी, आप समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक कंसेप्ट समझिए होता क्या है एवरेज। सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल नंबर, ये कितने नंबर हैं, टोटल नंबर कितने हैं। तो इन सब का टोटल तो एक तरफ कर लेंगे, जितना भी टोटल आएगा 35 + 40 + 37 + 42 + 30, और अपॉन में जो भी इसका टोटल आएगा सबका ऊपर लिख लेंगे, और अपॉन में 10, क्योंकि हमने कितने दिन चेक किया था, 10 दिन चेक किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन हमने इसे चेक किया था। और जब 10 का उससे डिवाइड, चलो मैं करके दिखा देता हूँ इसे। तो इसका जब आप टोटल करेंगे तो आएगा 374, और जब इसका जो आप डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका आंसर आ जाएगा 37.4। तो ये इसका क्या हो गया, ये एवरेज हो गया। तो लगभग जो है आपके जो गाड़ी का एवरेज निकला वो निकला। आप इससे किससे कहते हैं, सामने वाले से क्या कह सकते हैं, यार 37 38 के करीब जो है मेरा एवरेज दे रही है गाड़ी, 1 लीटर में इतना चल जाती है। तो ये आपका एवरेज निकल के आ गया। जैसे हम में से बहुत से लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं तो अलग अलग परिवार से बिलोंग करते होंगे, जैसे कि हायर फैमिली होती हैं, ठीक है, एक होती है मिडिल क्लास फैमिली और एक होती है लोअर क्लास फैमिली जो नीचे होती हैं। तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती हैं उनकी एवरेज इनकम होती है, वो एवरेज ही रहते हैं, ना तो ज़्यादा हाई फाई रहते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा डाउन रहते हैं। तो वो क्या है, एक एवरेज हैं, एक औसत अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो एवरेज का मतलब होता है वो चीज़ जो लगभग जो है डेली रूटीन में लगभग सेम सी चले। तो इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई मजदूर है, आप उससे पूछते हैं कि भाई तुम कितने रुपए कमाते हो, तो वो कहेगा अरे कहीं नहीं, कभी जो 150 कमा लाते हैं, किसी दिन 200 का काम हो जाता है। कोई टिक्की पटाखे वाला है, ठीक है, कोई स्टॉल लगाता है, भाई कितने के तेरी जो पटाखे बिक जाते हैं, वो कहेगा अरे कभी 200 के बिक जाते हैं, बोलेगा यार कभी 200 के बिक जाते हैं, अच्छा कभी 250 के बिक जाते हैं, कभी 300 के भी बिक जाते हैं और कभी कभी 100 के बिकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो 50 रुपये के बिक जाते हैं। तो उसके 5 दिन की जो इनकम है, तो आप जो तो अलग अलग इनकम है आप बता नहीं सकते, तो 5 दिन की जो इनकम है उन सबका टोटल, ठीक है, अपॉन 5 दिन में कितना कमाया उसने, अपॉन 5 दिन में कितना कमाया, इन सबको क्या करते हैं हम, प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन सबको प्लस कर देते हैं, यानी आंकड़ों का योगफल कर देते हैं, नंबर्स का, दी हुई नंबर्स का क्या कर देते हैं हम, सम कर देते हैं। तो अब इसका यार सम आप निकालेंगे ज़रा, तो इसका आएगा 900 और ये आ गया 5 से जब 900 को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 180 रुपीज़। तो लगभग उसकी जो रोज़ की इनकम पड़ जाती है उसे 180 रुपये रोज़ की इनकम उसे पड़ जाती है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। मान लीजिए आप बोलें कि भाई मैं 60,000 रुपये महीने कमाता हूँ, सामने बोले रोज़ की कितना कमा लेता है, एवरेज इनकम क्या है तुम्हारी, कितनी रोज़ की इनकम है भाई, कितना कमा लेते हो। तो आप क्या बोलोगे, भाई 30 दिन होते हैं एक महीने में, टोटल इनकम कितनी थी आपकी, 60,000 थी, 60,000, भाई हम महीने के 60,000 रुपये कमा रहे थे, महीना होता है 30 का, ठीक है, तो इससे इसका डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 रुपीज़ निकल के आ जाएगा। यानी कि डेली की एवरेज इनकम आपकी कितनी है, 2000 रुपीज़ हर रोज़ आप जो है कमा लेते हैं, वो आपकी एवरेज इनकम है। तो इस तरह से आप जो है एवरेज समझ पाए होंगे कि एवरेज होता क्या है। एवरेज को अगर सिंपल फॉर्म में समझें तो ये समझिए बहुत सारे नंबर्स को सिर्फ एक नंबर में जो डिफाइन करना। ये बहुत सारे नंबर थे हमारे पास, ठीक है, अलग अलग हमने जो देखा, एवरेज था हमारा, किसी दिन कोई एवरेज आ रहा था, किसी दिन कोई एवरेज आ रहा था, लेकिन हमें पर्टिकुलरली बताना था कितने का एवरेज है, ठीक है। ऐसे स्कूल में देखा होगा आपने, हर सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आते हैं, कोई स्टूडेंट वेरी गुड होता है, कोई गुड होता है, वो कैसे निकालते हैं, कभी आपने सुना होगा ना ये बच्चा बहुत होशियार है ना ही मंद बुद्धि का है, ये बच्चा एवरेज है, चल जाएगा, इसे चलने दो धीरे, ऐसे आपने सुना होगा। इस तरह से आप समझेंगे बहुत सारे नंबर्स को जो है, बहुत सारी संख्याओं को जो है सिर्फ एक नंबर में एक डिजिट में डिफाइन कर देना, उसे हम कहते हैं एवरेज।
तो अब आप आराम से समझ पाए होंगे इन चीज़ों को कि एवरेज का मतलब क्या होता है। और उसके साथ साथ थोड़ा फॉर्मूला का भी आपको हिंट मिला होगा कि जितने नंबर हमें दे रखी होती है, जो क्वांटिटी हमें दे रखी होती है, ऑब्जर्वेशन जो हमें दे रखी है, पहले तो हम उसका सम कर देते हैं और जितनी वो ऑब्जर्वेशन है, जितनी वो क्वांटिटी है, उनको लिख लेते हैं नीचे। यानी कि 1 2 10 क्वांटिटी 10 लिखा नीचे और उन सबको ऊपर टोटल, और उसके हम कर देते हैं डिवाइड और निकाल लेते हैं क्या, एवरेज। तो एवरेज इक्वल टू क्या हो गया, फॉर्मूला अगर देखें आप अपना, औसत बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल नंबर्स। अभी इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला में लिखवा दूंगा, अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप एवरेज को आसानी समझ गए होंगे। एवरेज का साधारण मतलब ये होता है कि बहुत सारी दी हुई नंबर्स को, बहुत सारे दी हुए क्वांटिटीज़ को जो है आप जो है एक उसमें नंबर में लिख लें। मान लीजिए आपकी क्लास में 8-10 बच्चों की हाइट ली गई, अलग 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 जो है लंबाई नापी गई, किसी की 5 फुट 6 इंच, किसी की 5 फुट, किसी की 4 फुट, किसी की जो 4.5 फुट, और सबका टोटल करने के बाद 10 बच्चों की टोटल करने के बाद प्लस करने के बाद उनका जो है 10 से हमने डिवाइड कर दिया। तो एवरेज हाइट पता चल जाएगी लगभग इस क्लास है इसमें इतने हाइट के लगभग ज़्यादा बच्चे हैं, इतने हाइट के लगभग ज़्यादा बच्चे हैं, तो एक एवरेज आपको पता चल जाता है। तो देखिए स्कूल के हिसाब से भी एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप एवरेज समझ गए होंगे क्या होता है। अब हम एवरेज की डेफिनेशन देखेंगे और फिर देखेंगे एवरेज का फॉर्मूला, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एवरेज की डेफिनेशन देखते हैं। एवरेज को हिंदी में औसत बोलते हैं और दोनों क्लास चलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगी। ध्यान रखिए आप बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, समझाते हुए चलूँगा। एवरेज आप समझ गए होंगे, एक तरह से मध्यमान होता है। एवरेज की डेफिनेशन होगी द नंबर यू गेट, एक नंबर हमें मिलता है, वो नंबर कब मिलता है, क्या होता है वो नंबर, व्हेन यू ऐड 2 और मोर फाइल, जब एक से ज़्यादा फिगर्स को जो है हम ऐड कर देते हैं आपस में और फिर उनका डिवाइड कर देते हैं किससे, टोटल बाय द नंबर ऑफ फिगर्स यू एडिड, जो नंबर हमने ऐड किए हैं उनके टोटल फिगर से। अभी बताऊंगा समझाऊंगा इससे। यानी कि 2 या अधिक संख्याओं के योग की जोड़ी गई संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्याएं हों उनको आपस में हम जोड़ देते हैं, जोड़ी गई संख्याओं के अंक से विभाजित, और जो अंक निकल के आएगा उनका उनसे विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड की बोल रहा है, करने से जो प्राप्त अंक होगा उसे हम एवरेज बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। एक लेबरर है, मजदूर है, और वो 3 दिन कहीं काम करता है, फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड थर्ड डे। 3 दिन वो कहीं काम करता है किसी के यहाँ, और इसकी जो इनकम होती है काम करने पर, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन की, पहले दिन वो 35 रुपीज़ कमाता है, फिर कमाता है 30 रुपीज़ दूसरे दिन, और थर्ड डे वो कमाता है 31 रुपीज़। मान लीजिए एग्जाम्पल। तो 3 दिन में उसकी एवरेज इनकम क्या हुई, एक दिन का उसे कितना पड़ गया। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि 35 पड़ेगा, 35 पड़ेगा या 30 पड़ेगा, नहीं पता लग रही ना। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, एक नंबर निकल के आएगा इनसे। जैसे कि कह रहा था द नंबर यू गेट, एक नंबर हम प्राप्त करेंगे कब, व्हेन यू ऐड 2 और मोर फिगर, जब 2 या 2 से अधिक फिगर दे रखी होंगी, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जब हम जोड़ लेंगे आपस में, 35, 30 और 31, जब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 35 प्लस 30 प्लस 31, जब हम इनको जोड़ लेंगे आपस में, यही चीज़ कह रहा है, जोड़ने पर, और हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इनके टोटल से। संख्या कितनी थी, 1 2 3, कितनी थी टोटल, 3 थी। तो वही कह रहा है 2 या 2 से ज़्यादा फिगर हो, 2 और मोर फिगर्स टुगेदर, उनको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, एंड देन डिवाइड करेंगे टोटल बाय द नंबर। टोटल कितने हैं नंबर, उनसे जो फिगर निकल के आएगी, वो नंबर जो निकल के आएगा वो हमारा एवरेज होगा। हिंदी में भी वही कह रहा है, 2 या 2 संख्याओं के योग की जोड़ी, इनको सबको जोड़ लेंगे गई संख्याओं के अंक से, और जो संख्याओं का अंक है उनसे विभाजित करने पर जो अंक प्राप्त होगा हमें, वो क्या होगा, एवरेज होगा। तो इसका जब आप टोटल निकालेंगे 35, 30 और 31, तो इसका आएगा 96, और 96 का आप जब डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो उसका जो एवरेज इनकम पड़ गई, एक दिन की एवरेज इनकम उसकी 32 रुपीज़ की पड़ गई। तो लगभग जो है 32 रुपीज़ उसे एवरेज इनकम पड़ गई। एवरेज का मतलब ये है, अगर इसी को आप प्लस करें 3 बार, 32 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32, तो हुआ तो टोटल 96 ही, जो उसके बैठ रहे थे उतना ही हुआ। लेकिन आपको एक एवरेज इनकम पड़ गई कि लगभग उसकी जो रोज़ की इनकम हुई वो 32 रुपये रोज़ की पड़ गई।
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए कोई 10 दिन में जो है 1800 रुपये कमाता है, 1800 रुपीज़ कमाता है 10 दिन में, 10 डेज़ में। कितने दिन में? 10 दिन में। तो उसकी एक दिन की एवरेज इनकम कितनी होगी? एवरेज इनकम कैसे होगी, पता कैसे चेक करेंगे? तो टोटल कितना था? 1800 रुपये उसने कमाए, 1800 रुपीज़ उसने अर्न किए। कितने दिन में? 10। तो 10 से 10 गया, टोटल कितना आ गया? 180 रुपीज़। तो जो नंबर हमें निकल के आया वो निकल के आया एवरेज, यानी कि एक दिन में लगभग वो 180 रुपये कमा लेता है। तो इस तरह से एवरेज हम निकालते हैं। कहीं कहीं एवरेज को मीडियन या मध्य भी बोलते हैं, मध्यमान, लेकिन वो तब होता है जब वैल्यू लगातार आ रही हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ मैं एक आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अगर यहाँ फिगर दे रखी है आपको 6, 7, 8, 9 और 10, तो जब लगातार कोई भी संख्या होती हैं तो वहाँ फिगर देख लीजिए, 1 2 संख्या यहाँ है, 1 2 संख्या यहाँ है, तो बीच वाला जो होगी संख्या, जो डिजिट होगी, बीच वाला नंबर जो होगा वही उसका एवरेज होगा। लेकिन ये हर जगह फॉलो नहीं होता है रूल। ये वहाँ होता है जब रेगुलर जो काउंटिंग जो नंबर्स होते हैं वो लगातार दे रखे हों और बराबर हों। इधर भी 2 थे, इधर भी 2 डिजिट थी, 2 संख्या थी, इधर भी 2 संख्या थी। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है, वहाँ 3 है, या 4 है, या 5 है, नहीं। तब इसे जो है मीडियन या जो है मध्य बोला जाता है कहीं कहीं। वैसे वो मीडियन मोड का चैप्टर अलग है, लेकिन कहीं कहीं इसे बोल देते हैं। तो आप ये मत कहिएगा सर आपने ये पढ़ाया नहीं, तो बता दे रहा हूँ। लेकिन एवरेज में ये फॉलो नहीं होता है, क्योंकि एवरेज हर तरह के निकाले जा सकते हैं ये। लेकिन ये जब के लिए फ्री में बता दे रहा हूँ, जब जो डिजिट लगातार दे रखी हो और दोनों का अंतर सेम हो, जब आप इनका अंतर निकालेंगे ना तो उसका आंसर 8 आएगा। देखिए एवरेज अगर आपका इसका निकालें, एवरेज क्या था? इन सब का प्लस, यानी कि 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इन सब का प्लस अपॉन डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 संख्या। तो इनका जो एवरेज निकल के आएगा, तो इसका जब आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 40 अपॉन 5, और इसका 5 से जब आपने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 8, यानी कि एवरेज 8 ही आ गया आपका। तो इस तरह से ये कहीं कहीं फॉलो कर जाता है, कहीं कहीं ऐसे मीडियन निकाल लेते हैं डायरेक्ट। अगर लगातार दे रखा हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ये रूल हर जगह फॉलो नहीं करता है। तो कहीं कहीं ये फॉलो करता है, कहीं कहीं नहीं। अब एवरेज आप समझ गए होंगे, ये थी इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में। द नंबर यू गेट, एक नंबर हमें मिलता है कब? जब व्हेन यू ऐड 2 और मोर फिगर, जब 2 या 2 से ज़्यादा फिगर्स को हम ऐड कर लेते हैं टुगेदर एक साथ, एंड देन डिवाइड, और फिर हम उसका डिवाइड कर देते हैं किससे? द टोटल बाय द नंबर, जितने वो नंबर्स थे, जितने टोटल नंबर्स वो थे। जैसे टोटल नंबर या कितने थे? 1 2 3 नंबर थे, और फिगर्स यू एडेड, किसमें? जो हमने ऐड किया था उसमें हम डिवाइड कर देते हैं। वही हिंदी में कहा है, 2 या अधिक संख्याओं के योग की जोड़ी गई संख्याओं को, 2 या 2 से अधिक संख्याएँ उनको जोड़ लो और फिर दिए हुए नंबर से जो है उन्हें डिवाइड कर दो, विभाजित कर दो। 1 2 3 था तो 3 से उसे विभाजित कर दिया और आपको ये निकल के आ गया। तो एवरेज निकल के आ गया था आपका 32। और इसको अगर 3 डेज थे, 3 बार इसके प्लस करेंगे 32 32 32, तो टोटल में कोई अंतर नहीं होगा, योग में कोई जो है अंतर नहीं आएगा, योग वही रहेगा। बस आपको डेली एवरेज मिल जाएगा कि डेली ये सामने वाला पर्सन है इतना इसका एवरेज इनकम है, इतनी इसकी एवरेज इनकम है, लगभग वो डेली का इतना कमा लेता है। जो मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है, मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ, फिर एडवांस धीरे धीरे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हमने डेफिनेशन देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, फिर फॉर्मूला देखेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर एडवांस लेवल पे हम जाएंगे। यही हमारे पढ़ाने का तरीका है, आराम आराम से हम करते हैं। एक ही वीडियो को 2-2.5 घंटे की बना के मैं एवरेज पढ़ाने को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, और ना ही आपके पास इतना समय होगा कि 3-4 घंटे की आप वीडियो देख पाएँ। आप आराम से टॉपिक को कीजिए, पहले उसे समझिए। पहले क्लास वाइज 5th 6th 7th का हम देखेंगे, एंड देन थोड़ा सा कंपटीशन एडवांस लेवल पे हम चलेंगे। तो अब आपको एवरेज समझ में आ गया होगा, एवरेज क्या होता है। अब एवरेज के हम देख लेते हैं फॉर्मूला। अभी एवरेज का फॉर्मूला देखेंगे, अदर फॉर्मूला भी होते हैं, नेचुरल नंबर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं एवरेज के, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जैसे कि स्क्वायर का हो गया, ऐसी इस तरह से दे रखी है संख्या 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। और याद रखिए एवरेज और सम, योग और औसत का हम जो है दोनों का जो है एक साथ जो है फॉर्मूला देखेंगे, जिसमें आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या क्लास वाइज देख रहे हैं तो आपको दोनों ही टॉपिक इसी में कवर हो जाएंगे। तो आप देखते हैं एवरेज की फॉर्मूला। चलिए, तो एक एग्जांपल दे रखा है, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, फाइंड एवरेज, औसत निकालना। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो औसत क्या निकालेंगे? जो इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि इन सबको हम टोटल कर लेते हैं, यानी कि ये दे रखा है एवरेज इक्वल टू अगर निकालें, औसत इक्वल टू अगर निकालें, अभी लिखाऊंगा फॉर्मूला, अभी आपको समझा रहा हूँ। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं, दी हुई संख्याओं को, जो डिजिट दे रखी है उनको हम प्लस कर लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया ऊपर जो नंबर दे रखी है। और टोटल कितनी नंबर है ये भी
टोटल जितनी नंबर है उनसे हम डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स थी, उससे हम क्या कर देंगे 5 डिजिट्स थी उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो इसका टोटल जो आएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 आ गया इसका टोटल योग आ गया, और उसका 5 से हमने कर दिया डिवाइड। 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स, तो इसका जो एवरेज आ गया, जो औसत आ गया वो आ गया 3। तो इसका एवरेज जो औसत आ गया वो आ गया 3। तो ये तो हमने डायरेक्ट सॉल्व करना सीख लिया। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला होता क्या है, कैसे लिखा जाता है। अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दे रखा होगा, मैं दोनों तीनों तरीके से आपको कराए दे रहा हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। यहाँ लिख के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कहीं की दे रखा होता है एवरेज इज इक्वल टू सम और नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जितनी नंबर दे रखी हैं वो यहाँ लिख लेंगे, और सम जो है योग जो है ऊपर निकाल लेंगे। सम माने होता है योग, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि ये कितनी नंबर दे रखी हैं, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। ये कहीं कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़, जो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं उनका सम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, जितनी क्वांटिटीज़ थी उनका टोटल यहाँ, यानी सम ऑफ क्वांटिटी यानी कि इन सबको जोड़ना, और नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी थी, 1 2 3 4 5 थी, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ नीचे आ जाएंगी। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कहाँ जाएंगी, नीचे आएंगी। कहीं कहीं इस तरह से दे रखा होता है सम ऑफ गिवन नंबर, जो नंबर दे रखे हैं गिवन दे रखे हैं उनका सम ऑफ गिवन नंबर्स, यानी कि जो नंबर दे रखे हैं उनका योग, अपॉन नंबर ऑफ दीज नंबर्स, इन जो नंबर दे रखे हैं उनका नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ दीज नंबर्स, इन सब के नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 थे, तो नंबर ऑफ दीज नंबर, इनका नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। अब देखते हैं हिंदी में, औसत बराबर चीज़ वही होती है, बस नाम अलग होते हैं। योग माने होता है सम, योग को सम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वो चीज़ है। और कहीं कहीं युग्मों की संख्या भी लिखी रहती है, युग्मों की संख्या, जो नंबर दे रखे हैं उनकी युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या, इस तरह से भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि योग उन सब का टोटल सम, और युग्मों की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5, ये युग्म है, ठीक है, ये युग्म होती हैं, अकेले अकेले इन सब की संख्या कितनी थी, 5 थी। तो ये गया। और कहीं कहीं इस तरह से दे रखा होता है औसत जो है एवरेज निकालने के लिए आंकड़े दे रखे होते हैं, आंकड़े बोलते हैं कि ये ऊपर जो दे रखे हैं वो आंकड़े हैं, यानी कि आंकड़ों का योगफल माने प्लस ये होता है, सम बोलते हैं, टोटल बोलते हैं, आंकड़ों का योगफल अपॉन आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है, सारी 5 थी, तो आंकड़ों की संख्या, इस तरह से भी ये बोला जाता है। तो एवरेज के अलग अलग फॉर्मूला हैं, अलग अलग सूत्र हैं। इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं, हिंदी में इस तरह से बोलते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह से हम लें, आपको मान लीजिए यहाँ एवरेज दे रखा हो, एवरेज इक्वल टू 3 दे रखा हो, ठीक है, 3 दे रखा हो एवरेज, और आपको दे रखा हो नंबर ऑफ फिगर कितनी है, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फिगर्स बोल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आपको मालूम थी 5 हैं, और आपको सम फाइंड करना है, यानी कि योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग, यानी कि आपको औसत दे रखा है, औसत 3 है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे ना, हर जगह एवरेज थोड़ा ना पूछेगा वो, आपको औसत दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, यानी कि युग्मों की संख्या दे रखी है, आंकड़ों की संख्या दे रखी है कि 5 हैं, ठीक है, और एवरेज दे रखा है 3 है औसत। अब आपको क्या निकालना है, सम, जो आपने इनका टोटल किया था, आपको सम निकालना है। आपको सिर्फ संख्या पता है कि 5 संख्याएं और इसका ये एवरेज आएगा वो 3 है, तो अब आपको सम निकालना है। तो सम का क्या फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए। सम इजकल टू क्या हो जाएगा, इसी से फॉर्मूला बना लेते हैं। एवरेज इजकल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स था, सम हमें फाइंड करना था। देखिए, ए फॉर एवरेज, एस फॉर सम, और एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। तो होता क्या है, जब कोई भी चीज़ डिवाइड की होती है, यहाँ के किसकी हो जाती है, मल्टीप्लाई की। तो एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम हमारा निकल आएगा। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया सम का, यानी कि योग का सूत्र क्या मिल गया,
कि औसत में युग्मों की संख्या का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि आंकड़ों की संख्या का गुणा कर देंगे। तो यहाँ आप निकाल सकते हैं एवरेज मल्टीप्लाई क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ये हो गया औसत और ये हो गया युग्मों की संख्या, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा। तो यानी कि एवरेज क्या था हमारा, एवरेज था 3 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 5। तो सम यहाँ चल ही रहा है, तो सम बराबर कितना हो जाएगा, 3 5 या 15, 15, और सम हमारा 15 ही था। आप देख सकते हैं 5 संख्याओं का जोड़ 15 ही आया था, 1 2 3 4 5 जब हमने प्लस किया था तो 15 ही आया था। तो सम बराबर 15 हो गया। तो दोनों फॉर्मूले आपको पता चल गया। अगर खाली योग पूछा है, सम पूछा है, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, औसत में नंबर ऑफ टर्म्स जो दे रखी थी उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिवाइड की चीज़ जब इधर आ जाती है तो मल्टीप्लाई में बदल जाती है। ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इक्वल टू में अगर कोई डिवाइड की चीज़ है तो इधर आके किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की। ऐसे इक्वल टू में कोई चीज़ माइनस की है तो इधर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की। और अगर प्लस की है तो इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की। ऐसे इसके लिए चलता है, अगर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ चलती है, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी। तो अब आप फॉर्मूला समझ गए होंगे कि अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो सम अप एवरेज इक्वल टू सम अपन नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ का सम, सबका जोड़ अपन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। टोटल कितनी दे रखी थी, 1 2 3 4 5 दे रखी थी, तो वो एवरेज इक्वल टू सम ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर्स का सम अपॉन नंबर ऑफ दीज नंबर। ये नंबर्स कितने थे सारे, वो हिंदी में बोलें तो औसत इज इक्वल टू योग, इन सब का योग, सम युग्मों की संख्या। और युग्मों की संख्या कितनी थी, 5 थी, 5। या फिर औसत बराबर आंकड़े जो दे रखे हैं ना, आंकड़े ये बोलते हैं हिंदी में, आंकड़ों का योगफल यानी कि टोटल अपॉन आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 संख्या थी, तो आंकड़ों की संख्या कितनी थी, तो वो ये हम एवरेज निकालना फॉर्मूला हम सीख गए। ये आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और ऐसे हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज का फॉर्मूला यानी कि जितनी संख्या दे रखी है उन सब का टोटल अपॉन कितनी वो संख्याएं, कितनी वो डिजिट हैं। अगर मान लीजिए कहीं आपको सम नहीं दे रखा, कहीं आपको सम ही नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, तो बड़ा ही आसान है। एवरेज दे रखा होगा, औसत दे रखा होगा, जैसे कि यहाँ दे रखा था, और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे थे, ये दे रखे हैं। कुछ नहीं करेंगे, सम के लिए आपस में उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप उसका आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो सम आपका निकल के आ गया 15। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा भी दिया। डेफिनेशन समझ में आ गई, एवरेज का मतलब समझ में आ गया। एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है बहुत सारी डिजिट्स को किसी एक संख्या में हमें बता देना, ठीक है। एवरेज की डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश में देख ली। एवरेज को हिंदी में औसत बोलते हैं। उसके बाद हमने फॉर्मूला देख लिया, सूत्र देख लिए, और एवरेज का एक फॉर्मूला लगा के भी दिखा दिया और सम का भी लगा के दिखा दिया। अब 2-4 क्वेश्चन देखते हैं इसके एवरेज के। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एवरेज औसत के किस तरह से निकलेंगे। अभी बेसिक है ये, ठीक है। 4th 5th 6th क्लास का पहले हम बेसिक देखेंगे, एंड देन उसके बाद जो थोड़े एडवांस लेवल पे, कॉम्पिटिशन लेवल पे हम चलेंगे, जिसमें रूल होते हैं, नियम होते हैं कुछ, वो हम अगले पार्ट में कराएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक देख रहे हैं इस पार्ट में। तो देखते हैं 80 और 90 है और इसका एवरेज फाइंड करना है। मैं शॉर्ट में लिख दिए हैं क्वेश्चन आंसर। तो 80 और 90 है, इसका अगर एवरेज हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे फाइंड करेंगे आप। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है आपको पता चल गया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सम लिख सकते हैं अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। फॉर्मूला लिखना होता है, याद रखिए। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो तो डायरेक्ट सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन जो स्कूल में है उनके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ टर्म्स लिख सकते हैं, क्वांटिटीज़ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। हिंदी में देखें तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, योग अपॉन युग्मों की संख्या। इसका मतलब क्या होता है, योग होता है इसका मतलब, और अपॉन में युग्मों की संख्या, ठीक है जी। देर क्या रखा है, 80 90, 80 और 90 है, इनको क्या कर लेंगे हम प्लस। संख्याएं कितनी है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है, टर्म्स कितनी है, युग्मों की संख्या कितनी है, 2। तो 9 और 8 17 और 0 का 0। देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से बेसिक टू एडवांस करेंगे। मैं हर टॉपिक को इस तरह से कराता हूँ, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, उसके बेसिक रूल भी पता होने चाहिए। इसीलिए मैं इंग्लिश उंगली पकड़ के थाम के पढ़ा रहा हूँ। बहुत से लोग कहेंगे लुल्लू पुल्लू से शुरुआत करते हैं, हाँ जी करता हूँ। बहुत से बच्चों को इतना भी नहीं आता। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस का मतलब यही है, बिल्कुल ना होने से बहुत कुछ तक 0 टू हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर पार्ट को 5 या 6 पार्ट में कोशिश करता हूँ ख़त्म कराने की। वो छोटा होता है, 2 या 3 पार्ट में वो हो जाता है।
वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। बहुत सारी वीडियोस हो चुके हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हो चुके हैं। मैथ का प्लेटफॉर्म है, फिलहाल अभी मैथ क्लासेस चल रही हैं। आपका सहयोग रहा और आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आने वाले समय में और सारी क्लासेस आपको और सब्जेक्ट की मिलेंगी और थोड़ा एडवांस लेवल पर हम चलेंगे। तो जब आप इसका 2 से डिवाइड करेंगे 170 का, तो 2 से जब आपका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 85। और डिवाइड करने मैंने आपको सिखा दी है, डिवाइड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, 2 की टेबल में 70 या तो ऐसा पढ़िए ये दोनों संख्याएँ आ जाएँ एक साथ, नहीं तो इससे छोटा हो तो 2 8 जा 16, बचा 1 माइनस करने के बाद ये बच गया 0 और 2 5 जा 10, ये आ गया इसका आंसर 85। तो इसका जो एवरेज आ गया वो आ गया 85। पहले वाले का एवरेज कितना आ गया भाई, 85 आ गया। कितना आ गया, तो इसका जो एवरेज आ गया वो आ गया 85। अब इन चीज़ों को ना आराम से एंजॉय कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। डेफिनेशन देख ली। देखिए शुरुआत में थोड़ा जब कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं थोड़ा टफ लगता है, टिपिकल लगता है। अभी हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं, धीरे धीरे स्क्वायर वाले, रूट वाले, क्यूब वाले, ठीक है, नेचुरल नंबर वाले, प्राइम नंबर वाले, सब हम देखेंगे। आप चिंता ना करें, उनके रूल्स होते हैं जो हम अगले पार्ट में नियम लिखवाएंगे, फॉर्मूलास लिखवाएंगे उनके अलग अलग, और उन क्वेश्चन को लगा कर ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। तो 4 या 5 पार्ट में एवरेज करने की हम कोशिश करेंगे और जल्दी हो जाता तो सो फार सो गुड। तो ये था 3 था 5 था 7 6 एंड 4, इनका एवरेज निकालना है। अब एवरेज का फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एवरेज बराबर आपको पता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आप डाल दीजिए, मैं डायरेक्ट प्लस करूँगा। 3 + 5 + 7 + 6 + 4, इन सब का प्लस। और टर्म्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 नंबर कितने हैं उसे यहाँ लिखेंगे। इन सबको जब प्लस करेंगे, प्लस करिए, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 6 21, 21 और 4 25, 25 का 5 से हम क्या करेंगे डिवाइड। तो 5 की टेबल में 25 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। 5 से जो कटेगा कितनी बार, 25 कटेगा 5 से 5 बार। तो इसका जो एवरेज आ गया वो आ गया 5 आ गया। कितना आ गया इसका एवरेज, औसत जो आ गया 5 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया 5। कहीं के डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, कहीं के घुमा घुमा के ही पूछे जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स एवरेज। नेचुरल नंबर कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो कौन सी होती हैं भाई, प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि काउंटिंग नंबर जो कि हम बोलते हैं 1 2 3 से जो स्टार्ट होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 ये सारे नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये जो नेचुरल नंबर्स होती हैं। तो थर्ड को हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालिए। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो हम काउंटिंग्स में लेते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर को। तो कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलती जाती है इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलती रहती है। लेकिन हमें क्या करना है, पहले 5 को उठाना है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो पहले 5 कौन से हो गए, 1 2 3 4 5, इतने का हमें जो एवरेज निकालना है पहले 5 का, ठीक है जी। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, देखो फर्स्ट मल्टीपल 5 मल्टीपल, फर्स्ट 3 मल्टीपल, गुणज, पहले 3 गुणज, पहले 5 गुणज, उनका फॉर्मूला होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप निश्चित रहिए, चिंता ना करें। स्क्वायर वाले पूछे जाते हैं इस तरह से, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होगा। और क्यूब रूट वाले भी पूछे जाते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होगा। इस तरह से पहले 100 फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का निकालिए। भाई फर्स्ट 100 को प्लस करना मुश्किल है ना, 1 और 2 3, 3 और 3 6, फिर 6 और 4 10, ऐसे 100 तक प्लस नहीं कर पाएंगे आप। पहले 100 संख्याओं का जो है आप एवरेज निकालिए, ठीक है। तो उन सब संख्याओं का जो है फॉर्मूला अलग होते हैं, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे थोड़ा अप लेवल से। अभी हम क्लास वाइज स्कूल वाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे हम चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट में ऊपर उठते चलेंगे, और आपका पूरा कंसेप्ट एवरेज का फिनिश हो जाएगा। जैसे कि बोर्ड मास वाला और SCF LCM बहुत सारे हम जो कराते हुए आ रहे हैं। तो एवरेज है तो क्या हो जाएगा इनका, पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का क्या हो जाएगा, 5 नंबर्स का प्लस कितना पूछा है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये तो यही पता चल गई पहले 5, तो इनका टोटल निकाल लीजिए। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। ये क्वेश्चन शायद पीछे भी हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आ गया है तो हम कर लेते हैं। और ये 5 का इससे, और 5 से हम कर देंगे डिवाइड, और 5 की टेबल में ये आता है 3 टाइम्स। तो इसका जो फर्स्ट नेचुरल नंबर का जो एवरेज हो गया वो आ गया, इसका फर्स्ट नेचुरल नंबर का जो एवरेज आ गया वो आ गया 3।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं। कौन सी भाई? विषम संख्याएं। विषम संख्या, विषम संख्याओं को हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं पहले तो मैं आपको ये बता दूं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? इसे बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती, डिवाइड नहीं होती। ठीक है जी, नहीं होती। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11 और सो ऑन एंड सो ऑन, और अनंत तक। तो पूछा क्या गया है? पहली 5 बतानी है, फर्स्ट 5। तो एवरेज इक्वल टू पता है आपको, एवरेज इक्वल टू क्या होगा? सम करना है इसका, सम ऑफ क्वांटिटी सम ऑफ टर्म्स, औसत बराबर योग करना है इनका सबका, पहली 5 का, यानी पहली 5 1 2 3 4 5, पहली 5 का करना है। ठीक है कितनी? 5 हैं, निकालिए इन सब का सम करिए, टोटल करिए। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 प्लस करके देख लीजिए। 1 और 3 4, 4 और 9 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, और 25 का हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि 25 की टेबल में 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स जाता है। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 5। और इसी के साथ साथ अगर ऑड का मैं फॉर्मूला बताऊँ आपको, अगर ऑड का मैं सम का फॉर्मूला बताऊँ, ठीक है, यानी कि योग का अगर फॉर्मूला बताऊँ तो क्या होगा? पहली 5 संख्याओं का योग क्या होगा? और आपको पता करना होगा कि पहली 5 संख्या को का जो है सम क्या होगा, टोटल क्या होगा। तो जितनी संख्या दे रखी है, कितनी संख्या दे रखी है, कितनी पूछी है हमसे? 5 पूछी है, तो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। कितनी पूछी है? 5 पूछी हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 × 5 = 25। ये मैं कल बताऊंगा, इसलिए मैं इसके साथ कंबाइन नहीं करना चाहता। 25 ये हो गया इसका सम निकालने का फॉर्मूला, सम = n स्क्वायर, अगर ऑड का निकालना है। और अगर औसत निकालना है आपको, एवरेज निकालना है ऑड नंबर का, विषम संख्याओं का औसत अगर आपको निकालना है, ऑड नंबर का एवरेज निकालना है, तो जितना पूछा गया है आपसे, पूछा गया था फर्स्ट 5 ऑड नंबर एवरेज, तो इसका ये फॉर्मूला होता है एवरेज का। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है ना, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है शॉर्ट में? एवरेज ऑफ ऑड नंबर n, सिर्फ और सिर्फ n, यानी कि जो चीज़ पूछी गई है वही। फर्स्ट 5 ऑड नंबर पूछे तो आंसर ही 5 आया है। फर्स्ट 5 10 ऑड नंबर पूछे तो आंसर उसका 10 ही आएगा। यानी जितनी ऑड नंबर पूछे जाए, जितना उसको ऑड नंबर का एवरेज पूछा जाए, आंसर उसका वही आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो ये सब हम सीखेंगे नए जो दूसरे पार्ट में, उनके फॉर्मूलाज होते हैं, और एवरेज के और सम के दोनों के मैं जो है एक साथ फॉर्मूला कराता हुआ चलूँगा, ताकि किन्हीं भी संख्याओं का आपसे एवरेज पूछ रहे तब भी आप निकाल पाएँ, और किसी भी संख्याओं का आपसे सम पूछ रहे तब भी आप आराम से निकाल पाएँ। जैसे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर अभी आपने निकाला, पहले 5 प्राकृतिक संख्या का आपने एवरेज निकाला, 3 आया, और वहीं आपसे सम पूछ ले, वहीं आपसे पूछ ले पहले 5 संख्याओं का योग क्या होगा, तो मैं दोनों आपको कराते हुए चलूँगा। अभी आप इस कंसेप्ट पर ध्यान रखें, बेसिक कंसेप्ट पे याद रखिए, फॉर्मूला वाला कंसेप्ट जो हम अगले पार्ट में लेंगे। तो जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ में आ गया होगा। इनको आप ध्यान रखिए, विषम संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, और मैं साथ के साथ बताता हुआ भी चल रहा हूँ। बस आप, मैंने जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मैं जो अपनी तरफ से आपको नॉलेज दे रहा हूँ, शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बस उसे ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, पढ़िए, और उसे इंटरेस्ट के साथ जो है दूसरों को पढ़ाइए और दूसरों को सिखाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता। और साथ ही साथ इतना काम हमारा करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों तक जरूर पहुंचा दें इन वीडियोस को जिनको वाकई में इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5th वाला। देखो 5th क्वेश्चन को हम ये सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा गया? एवरेज दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, और सम पूछा है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था सम का क्या हो जाता है, एवरेज का जो है एवरेज दे रखा है, एवरेज उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और निकल के आ जाता है हमारे पास क्या, सम। नंबर ऑफ टर्म्स और इसका मल्टीप्लाई होता नहीं है। अगर योग निकालना है तो योग बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर योग निकालना है हमें तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत का गुणा हो जाएगा युग्मों की संख्या में, दी हुई संख्याओं में। तो योग बराबर औसत कितना था, 8 था एवरेज, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, युग्मों की संख्या कितनी थी, 5। तो इसका ये सम आ गया, वो आ गया 40, यानी कि योग जो आ गया वो कितना आ गया भाई, 40। योग बोल लीजिए, सम बोल लीजिए, एक ही बात है। तो इसका आंसर ये हो गया। बहुत सिंपल है, बस कंसेप्ट को याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, इन्हीं में से बनेगा। अगले पार्ट में जो नए नए फॉर्मूला सीखेंगे
फिर उसमें देखेंगे। और जब दोनों पार्ट में हम सारे फॉर्मूला सीख जाएंगे, 2 फॉर्मूले आपने यहाँ देख लिए, एक एवरेज वाला एक सम वाला, 5-6 फॉर्मूले हम अगले पार्ट में देखेंगे। और फिर ये 7-8 फॉर्मूले के सारे ज़्यादा से ज़्यादा हम 2-3 आगे की वीडियोज़ में हम क्वेश्चन लगाएंगे और आपको ये एवरेज का टॉपिक ख़त्म कराएंगे, बिल्कुल लो लेवल से लेके कहाँ तक, हाई लेवल एडवांस लेवल तक का। कहाँ तक के लेवल का, 1st to 10th लेवल का जहाँ तक आता है, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो 1 से 10 तक का लेवल यहाँ आता है, उस लेवल तक का मैथ में कराता हूँ। स्पीड सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आकर, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर माई टीचर के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म है। अभी फ़िलहाल के टाइम पे मैथ क्लासेस चल रही हैं, आने वाले टाइम में अगर आपका सहयोग रहा तो और क्लासेस भी हो सकती हैं। तो ये था आज का टॉपिक, आज का ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी, ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज को समझे, एवरेज क्या होता है, बहुत सारी संख्याओं में को जो है सिर्फ एक संख्या में डिफ़ाइन करना, एक संख्या में बोल देना कि भाई इसका एवरेज ये होगा। और उसके साथ हमने डेफिनेशन देखी, इसको औसत बोलते हैं। फिर इसके 2 फॉर्मूले देखे, एवरेज का औसत का ये होता है, सम का योग का ये होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में फॉर्मूले देखे थे और दोनों में ही क्लास चली हैं। तो मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ और इसके आगे के कंसेप्ट के साथ, दूसरे पार्ट के साथ एवरेज के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।